बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कहता है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा and z2 is equal to 1 minus alpha, find the real value of alpha such that imaginary z1 z2 is equal to 7। मीन के हमने सबसे पहले बच्चों z1 और z2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है और फिर इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको हम 7 के इक्वल पुट करके वहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें गिवन है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा और z2 इज इक्वल टू है 1 माइनस अल्फा। तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। z1 z2 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 3 योटा और 1 माइनस अल्फा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 अल्फा, प्लस 3 योटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 योटा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 3 अल्फा योटा। अब यहाँ पे हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना उनको सेपरेट कर लेंगे। तो 3 योटा और 3 अल्फा में से हमें प्लस योटा कॉमन मिल गया तो इधर हमारे पास 3 माइनस 3 अल्फा रह गया। अब हमें ये गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट जो प्रोडक्ट का आएगा वो 7 के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3 माइनस 3 अल्फा। तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे? 7 के इक्वल। तो 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके 3 माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 और अल्फा विल बी इक्वल टू -4/3। बिल्कुल बच्चों इस तरह का ही सेम तकरीबन क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी है। मीन हम उसको इन ही स्टेप्स पे सॉल्व करेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस योटा y एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस b योटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b सच दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 योटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा। अब पहले यहाँ पे समझें कि हमने इसको करना कैसे है। बच्चों हमें z1 और z2 दिया गया है, हम सबसे पहले इसका लेंगे सम, यानी z1 और z2 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने से जो हमारा आंसर आएगा उसको हम रखेंगे 10 प्लस 4 योटा के इक्वल और फिर इसके बाद हम z1 में से z2 को माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम रखेंगे 6 प्लस योटा 2 योटा के इक्वल। तो इस तरह जो है वो हमारे पास इसको फिर हमें जो x, y और a और b की वैल्यू जो है ना वो मिलेंगी। तो गिवन क्या है? z1 इज इक्वल टू x प्लस y योटा और z2 इज इक्वल टू है a प्लस b योटा। तो अब बच्चों देखें, नाउ एडिंग 1 एंड 2, हमने इन दोनों को यानी z1 और z2 को ऐड किया तो x प्लस y योटा प्लस a प्लस योटा b। रियल पार्ट सेपरेट कर लिए, इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट कर लिया। x प्लस a रियल पार्ट्स हैं और योटा y और योटा b जो है ना ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अब योटा इन दोनों से कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा y प्लस b। हमें क्या गिवन था कि इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा? 10 प्लस 4 योटा के। तो हम इसको 10 प्लस 4 योटा के इक्वल पुट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। इधर रियल पार्ट ये है, इधर 10 है तो x प्लस a 10 के इक्वल आ जाएगा और y प्लस b जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा और ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब इसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 इक्वेशन में से 2 को जो हमें गिवन थी, यानी z1 माइनस z2। z1 जो है वो x प्लस योटा y है और z2 जो है वो a प्लस योटा b है। अब माइनस से जब हम रिमूव करेंगे तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा x माइनस a प्लस योटा y माइनस योटा b। तो इसमें से योटा कॉमन ले लें तो ये बनता है y माइनस b। ये रियल पार्ट बन गया और ये उसका इमेजिनरी बन गया। अब हमें गिवन था कि z1 माइनस z2 इज इक्वल टू है 6 प्लस 2 योटा के।
तो हम इसको जो हमारा ये आंसर आया है इसको हम 6 + 2 आयोटा के इक्वल पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद हमने कंपेयर करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इधर रियल पार्ट क्या है x माइनस ए, इधर क्या है 6, तो x माइनस ए किसके इक्वल आएगा 6 के। इधर क्या है y माइनस बी किसके इक्वल आएगा 2 के आएगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 5 और इसको इक्वेशन 6 का नाम देंगे। अब हमने जो 4 इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं 3, 4, 5 और 6, इनका यूज करते हुए हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों देखो 3 इक्वेशन है x प्लस ए और 5 इक्वेशन है x माइनस ए। अब देखो बेटा a के कोफिशिएंट इक्वल है, इसका भी 1 है इसका भी 1 है, लेकिन उसका +1 है इसका -1 है। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं 3 और 5 को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा कैंसिल हो जाएंगे, जिनके साइन ऑपोजिट्स हैं वो कैंसिल हो गए। तो बेटा हमारे पास ये जो a है a से a कैंसिल हो गया, x + x 2x = 16, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 8। अब ये आप x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर लो या 5 में कर लो। तो हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 में पुट किया है, तो x = 8 इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या थी, वो था x + a = 10, तो x की जगह पे 8 आ गया, 8 + a = 10, तो a की वैल्यू आई 2। अब हम क्या करते हैं ये a और x की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास दो इक्वेशन रह गई 4 और 6, उन दोनों को भी ऐड करते हैं क्योंकि b के जो साइन है वो ऑपोजिट है। हमने उनको ऐड किया तो y + y 2y = 6 आ गया, तो y = आ गया 6/2 यानी y = 3। अब ये y की जो वैल्यू 3 आई है इसको 4 में पुट कर लो या इक्वेशन 6 में पुट कर लो। तो हमने इसको 4 में पुट किया तो ये बन गया बेटा 3 + b = 4। मीन के y की जगह पे हमने y + b था तो y की जगह पे हमने 3 लिख दिया, तो ये b की वैल्यू यहां से आ गई 1। इस तरह हमारे पास चारों वैल्यू जो हैं वो आ गई। x = 8 आ गया, y = 3 आ गया, a = 2 आ गया और b = 1 आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन जो था ये 5 ये सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये कहता है कि शो दैट, ये जो उल्टा ए होता है ना ये होता है, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। क्या पढ़ते हैं फॉर ऑल। G1 और G2 का ताल्लुक किससे है, G1 G2 बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से। हमने ये प्रूव करना है कि G1 G2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू G1 कॉन्जुगेट G2 कॉन्जुगेट। मीन हम वेरी फर्स्ट बेटा ये देखें कि इसके नीचे जो सारा ऑपरेशन है इसको मुकम्मल करेंगे, यानी G1 और G2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। इस साइड में हम क्या करेंगे G1 का कॉन्जुगेट अलहदा लेंगे, G2 का अलहदा लेंगे और फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों G1 हमारे पास है a + b आयोटा और G2 हमारे पास है c + d आयोटा। हमने एक साइड ले ली लेफ्ट हैंड साइड G1 G2, G1 क्या है a + b आयोटा, G2 क्या है c + d आयोटा। मतलब हमने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हमने G1 को a + b आयोटा लेट कर लिया और G2 को c + d आयोटा कर लिया। अब इसके बाद क्या है बेटा कि a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ac + a d आयोटा और b आयोटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो bc आयोटा और b आयोटा जब d आयोटा से हुआ तो ये bd आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की हमने बेटा वैल्यू लगा दी, ये बन गया -bd। हमने रियल को अलहदा लिख लिया ac - bd, ये रियल बन गया और इनसे आयोटा कॉमन आ गया तो ये आ गया ad + bc। बेटा याद रखें कि जब भी हमने कॉन्जुगेट लेना होता है तो हमने आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देना होता है। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो उसको प्लस कर दो। तो ये प्लस का साइन था सिंपल, हमने इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है कि G1 कॉन्जुगेट और G2 कॉन्जुगेट, मीन दोनों का कॉन्जुगेट लेके हमको मल्टीप्लाई करना है। तो G1 बच्चों था a + b आयोटा और उसका आ गया कॉन्जुगेट, G2 था c + d आयोटा उसका भी ले लिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मैंने आपको बच्चों बताया है कि आयोटा के साथ जो है उसको साइन को चेंज कर देना है। ये बन गया a - b आयोटा, ये बन गया c - d आयोटा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते, ये ac - ad आयोटा और bc आयोटा प्लस
बी डी एटा स्क्वायर, एटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। हमने रियल पार्ट को लहदा लिख लिया ए सी माइनस बी डी, बेटा माइनस एटा इनसे कॉमन ले लो, ये ए डी प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो बेटा देखो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो ही हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई। और उसने यही कहा था कि आप प्रूव करो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का वेरी फर्स्ट जो है ना आपको फार्मूला वो आना चाहिए। z इज इक्वल टू है -7 -24 और हम इसका क्या फाइंड करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसका फार्मूला प्लस माइनस जी मॉड। इसका मतलब है कि जब हमें जी दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसका मॉड फाइंड कर लें, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट प्लस एटा वाई ओवर वाई मॉड जी हमारे पास मॉड माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट। ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है, इसको याद कर लें क्योंकि ये बेटा बार बार इस्तेमाल होना है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। तो बाज़ का हम जी मॉड की जगह पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि वो भी जी मॉड के इक्वल आता है। तो बेहतर यही है कि आप जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है या बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए आप पहले जी मॉड फाइंड कर लिया करें, फिर उसके बाद इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। तो ये हमारे पास आ गया जी मॉड इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स यहाँ पे ये चीज है -7 और वाई क्या है -24। बेटा हमने उनको लिखा, ये आ गया 49, 7 का स्क्वायर 49 -24 का 576, दोनों को ऐड किया तो 625 और 625 का जो स्क्वायर रूट है वो 25 आ गया। अब हम इस जी मॉड की वैल्यू को इस फार्मूला के अंदर यूज करेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये आ गया प्लस माइनस जी मॉड की जगह पे 25, एक्स क्या था हमारे पास -7 ओवर 2 प्लस एटा वाई, वाई क्या है -24 और साथ आ गया एटा ओवर जी मॉड। और हमारे पास फिर ये आ गया जी मॉड, इधर लगाना था माइनस, तो चूंकि उसके साथ पहले एक माइनस मौजूद है तो माइनस माइनस क्या हो गया +7/2। तो बच्चों ये देखो 25 में से 7 को माइनस करें तो 18 आता है, 18 को 2 से डिवाइड कर दें और ये -24 एटा ओवर 24 से 24 कट जाएगा तो माइनस एटा बच जाएगा। 25 + 7 32 होता है, 32 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये बेटा आ गया 9 और ये हमारे पास आ गया 16। तो 9 जो है वो उसका स्क्वायर रूट लें तो 3 आता है, 16 का लें तो 4 आता है। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया +-3 -4 एटा। तो बेटा ये प्लस और माइनस है तो एक दफा हम प्लस के साथ इसको लिखेंगे, जब प्लस के साथ लिखेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ये बन जाएगा 3 - 4 एटा। अगर माइनस को फिर हम लगाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, या फिर -3 + 4 एटा। यानी ये हमने मेरे बच्चों क्या फाइंड किया है, ये हमने फाइंड किया है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 था उसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है ना उसको सॉल्व किया है। इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 8 - 6 एटा। तो बिल्कुल आपने वैसे ही लिखना है, लेट जी इज इक्वल टू 8 - 6 एटा। और अब हम इसका क्या फाइंड करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है, +- जी मॉड प्लस एक्स बाय 2 अंडर रूट प्लस एटा वाई ओवर वाई जी मॉड -x बाय 2 अंडर रूट। अब हमारे पास x क्या है 8 और y क्या है -6। तो हमने इसकी जी मॉड फाइंड करने के लिए जो कि इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू लगाई 8 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 64 + 36 यानी 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 10। अब ये वैल्यू हम इसमें जाके पुट कर देते, ये आ गया 10 + 8/2 और -6 एटा और -6 मॉड 10 - 8/2। याद रखें बेटा जब मॉड के अंदर कुछ चीज आ जाती है वो प्लस हो तो भी प्लस, अगर माइनस हो तो उसने भी उसको क्या कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। तो ये हमारे पास बेटा आ गया 18/2 और ये आ गया 2/2 और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एटा रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 1 9 का अंडर रूट क्या होता है स्क्वायर रूट 3 और 1 का क्या होता है 1,
तो ये आ गया 3 माइनस एओटा। तो एक दफा हम बेटा प्लस के साइन के साथ इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस एओटा। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस एओटा, यानी अंदर वाला जो साइन है बच्चों वो चेंज हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, वो है -15 -36 एओटा। तो हमने g के इक्वल इसको लेट कर लेना है -15 -36 एओटा, और हम इसका क्या फाइंड करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं। हमें पता है स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है वो है g मॉड प्लस x बाई 2 अंडर रूट प्लस एओटा y ओवर y मॉड g मॉड माइनस x बाई 2 अंडर रूट। अब हमने सबसे पहले g मॉड फाइंड करना है जो कि इक्वल टू होता है x स्क्वायर, x इधर है -15, तो -15 का स्क्वायर प्लस y क्या है -36 तो उसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बेटा लें तो वो आता है 225 और 36 का लें तो वो 1296 आता है। दोनों को ऐड कर दो, ये बेटा हमारे पास आ गया 1521 और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आ गया 39। अब हम ये वाली जो वैल्यू है जी मॉड की हम इस फार्मूला में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 39 माइनस 15 ओवर 2 अंडर रूट प्लस -36 एओटा ओवर -36 मॉड। अब इसका ये होगा कि ये -36 भी +36 बन जाएगा, 39 प्लस 15 ओवर 2, ये बेटा 36 प्लस का ऊपर वाले से कैंसिल हो गया तो माइनस एओटा रह गया, ये बन गया बेटा 24/2, ये आ गया 54/2। तो 24/2 होता है 12, 54/2 होता है 27। अब 27 जो है ना इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें देखिए बेटा एक 3 का पेयर आ गया, जब भी पेयर बन जाएगा तो उससे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी एक 3 यहां से बाहर आ जाएगा, एक जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। इस तरह 12 का अगर हम कर दें तो वो आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 का क्या बन गया, पेयर बन गया, तो 2 भी वहां से बाहर आ गया तो ये आ गया 2 इंटू 3 अंडर रूट -3 एओटा इंटू 3 अंडर रूट। बेटा एक दफा प्लस के साइन के साथ तो एज इट इज लिख दें, जब माइनस के साइन के साथ लिखना है तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये -2 इंटू 3 अंडर रूट आ जाएगा और ये +3 एओटा इंटू 3 अंडर रूट आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट पार्ट इसका इसके टोटल बच्चों जो है ना वो 4 पार्ट्स हैं, तो लास्ट की तरफ चलते हैं, वो है 119 प्लस 120 एओटा। हमने इसको जी के इक्वल लेट कर लिया 119 प्लस 120 एओटा। हमें पता है इस चीज का कि जी का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल टू होता है प्लस माइनस जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट प्लस एओटा ओवर वाई मॉड जी मॉड माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट। हमने जी मॉड का फार्मूला है जो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल होता है, यहाँ पे ये एक्स है और ये वाला जो है वो वाई है, तो 119 का स्क्वायर आ गया 14161 और 120 का आ गया 14400, दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 28561। तो 28561 का जब हम लेते हैं तो ये मेरे बच्चों ये आ जाएगा 169, क्या आ गया 169 आ गया। अब ये वाली 169 जो है इसको हम इधर जाके पुट करेंगे तो ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया था 169 प्लस 119 ओवर 2 प्लस 120 ओटा ओवर 120 का मॉड और 169 माइनस 119 ओवर 2, तो बच्चों ये बन गया 288/2, ये बन गया 50/2, ये 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस ये ओटा जो है ना वो बाहर आएगा। अब ये बेटा 144 है, ये 25 है, तो ये 144 12 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 12 और इसका क्या आ गया 5। तो बेटा एक दफा प्लस के साइन के साथ लिखेंगे तो 12 प्लस 5 होता, और जब माइनस के साथ करेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, -12 माइनस 5 होता। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन जो है वो 7 तक कंप्लीट हो गया हमारे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आप सजेशन देना चाहें तो मेरे बच्चों कमेंट के अंदर जो है ना वो लिखें, इंशाल्लाह आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड फीडबैक जो है ना वो दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।